हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लासेस में भी मैं आपको काफी सारी चीजें बता चुकी हूँ रिलेटेड टू ऑर्बिटल एंड वेव फंक्शन। तो अभी ना देखो ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट का रहने वाला है, जिसमें मैं आपको ना ऑर्बिटल की बच्चे शेप बताने वाली हूँ, है ना। और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा उसमें मैं एनर्जीज एंड फीलिंग ऑफ एन ऑर्बिटल कवर हो जाएगा। तो जल्दी से शेप वाला पोर्शन देख लेते हैं भाई कि शेप ऑर्बिटल्स की कैसी कैसी शेप्स होती हैं। तो बच्चे सबसे पहले देखो कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होती है ना स्टूडेंट्स, दैट इज माय एस ऑर्बिटल। स्टूडेंट ये कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। जी हाँ, देखो ये आपकी स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। हाँ, अब इसमें ध्यान रखना कि भाई इसमें हम बोलते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चे वो कैसा है? सिमेट्रिकल है। दैट इज योर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैम इसका क्या मतलब होता है कि एस ऑर्बिटल में जो वो स्फेरिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट सिमेट्रिकल है। तो बच्चे इसका ये मतलब होता है जैसे कि सपोज ये है क्या आपका न्यूक्लियस। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन इस इस स्फेरिकल शेप वाले वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो बच्चे इसमें क्या बोलते हैं कि जितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से सपोज ये आर है तो ये आर डिस्टेंस पे ही आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो सारे डायरेक्शंस में इक्वल है। एंड सपोज यहाँ पे आर है तो वो आर ही है। समझ गए? हाँ, तो भाई इतनी सी बात है कि देखो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड रुको, कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल व्हिच मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। स्टूडेंट्स अब इसी तरीके से बच्चे एक बात बताओ, अगर मेरी n की वैल्यू बढ़ती है ना, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ जाएगा मेरा। यानी कि मैम सपोज मेरे पास 4s है, 3s है, 2s है और 1s है। तो भाई जो 4s है उसका साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3s के और एज कंपेयर टू 2s के एंड एज कंपेयर टू 1s के। ठीक है, तो ये बात है। देखो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि साइज और एनर्जी, बच्चे साइज और एनर्जी दोनों ही बढ़ेंगी 4s, 3s, 2s एंड 1s। ठीक है, देन पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो भाई जो पी ऑर्बिटल होता है वो आपका होता है डम्बल शेप। जी हाँ बच्चे, डम्बल मतलब जैसे बात की जाए तो जैसे कि एक सेकेंड, डम्बल इज योर दिस इज योर डम्बल शेप, है ना। ऐसे होता है ना डम्बल जो होता है जस्ट जो जिम में यूज होता है, दिस इज योर डम्बल। बच्चे अब इसमें ना हम दो लोब्स की बात करते हैं। जैसे सपोज स्टूडेंट्स ये है क्या मेरा एक लोब, दिस इज माय वन लोब एंड दिस इज माय सेकंड लोब। तो हर पी ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं। और बच्चे ये जो पी ऑर्बिटल है ये तीन तरीके की होती है। एक तो होती है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यानी कि px मतलब जो x एक्सिस में ओरिएंटेड है। जैसे कि बच्चे आप ये देखो कि ये जो है ये px है, ये x डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। भाई जो y डायरेक्शन में है दैट इज py और जो z डायरेक्शन में दैट इज योर pz। अब मैम ये जो आपने यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखा है, क्या ये क्या है? हमें तो चार्ज ही पता है। तो भैया ये चार्ज नहीं होता, ध्यान से सुन लो। एक बात आपको और बता देती हूँ कि जैसे कि मैं बात करूँ, ये देखो ये है क्या मेरा एस ऑर्बिटल। तो भाई एस ऑर्बिटल और एक ये भी एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे लिखा है प्लस और यहाँ पे लिखा है माइनस, तो ये चार्जेस नहीं होते। बच्चे आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक वेव से करते हैं। यानी कि ये देखो ये इसके एम्पलीट्यूड यानी वेव फंक्शन को दिखाता है ना। हाँ, इसके बाद बच्चे ये वाला जो है ना, ये वाला बच्चे इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं कि ये पॉजिटिव फेज में है। एंड जो ये नीचे वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये वाला हम इसको क्या बोलते हैं कि ये नेगेटिव फेज में है। समझ में आए? तो भाई किसी वेव के दो फेज होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव फेज, है ना। हाँ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई मैम ये तो एम्पलीट्यूड को दिखाता है। हाँ, ये एम्पलीट्यूड को दिखाता है, यानी कि ये एम्पलीट्यूड यानी पॉजिटिव में +1 एम्पलीट्यूड होगा और नेगेटिव में बच्चे -1 एम्पलीट्यूड होगा। यानी कि ऊपर वाला +1 नीचे वाला -1। ठीक है, तो इसी तरीके से ये प्लस और माइनस जो है ना बेटा, ये आपके फेज हैं और कुछ भी नहीं है। क्या है? फेज हैं और कुछ भी नहीं है, इतना आप ध्यान रखो प्लीज। चलो, तो इसी तरीके से बच्चे देखो अब इन तीनों की, ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों की जो मेरा साइज है वो सेम है। देखो साइज अगर सेम क्वांटम नंबर सपोज n इज इक्वल टू 3 है तो 3px, 3py और 3pz की जो शेप है वो मेरी सेम होगी। और भाई साइज भी सेम होगा और इनकी एनर्जी भी सेम होगी, है ना। और अगर साइज की बात करें तो भाई 4p से बड़ी होगी किसकी? देखो ये है सपोज 4p,
ये है सपोज 3p और ये है 2p, है ना। तो साइज किसका बड़ा है, इसका। ये क्या है 4p, 3p और ये क्या है 2p। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ क्या, डी ऑर्बिटल्स की कहानी बताती हूँ। तो भाई डी ऑर्बिटल्स डबल डम्बल हैं। डबल डम्बल मतलब जैसे पी ऑर्बिटल तो ऐसे डम्बल थी, ये क्या है डबल डम्बल है इस तरीके से। ये क्या है डबल डम्बल शेप है, बीच में देखो इनके हर ऑर्बिटल की न्यूक्लियस होता है। भाई ये 5 तरीके की होती है। 5 कौन कौन सी होती है, एक तो होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इसमें ध्यान रखना, जब एक्सिस एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो बोलोगे कि ये कौन सी है, डी एक्स वाई। ये कौन सी है, डी एक्स वाई। फिर आपने क्या ले लिया, वाई जेड, तो ये बन गई डी वाई जेड, ये बन गई डी जेड एक्स और इसी तरीके से ये बन गई डी एक्स वाई। नहीं, ये गलत हो गया, ये है आपकी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है आपका डी जेड स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जिस तरीके से हम फेस की हर बार बात करते हैं, देखो सपोज ये एक्स वाई मैं बना रही हूँ, तो दिस इज माई एक्स वाई, तो भाई ये प्लस है, ये क्या बनेगा, दिस इज माई प्लस एंड उसके सामने वाला भी प्लस होगा, देन ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, है ना। यानी मैं बोलूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन की वेव है और वो डी ऑर्बिटल की शेप में है, तो आप बोलोगे कि इसका ये वाले जो 2 लोब है ये प्लस वाले होंगे और इसके 2 लोब नेगेटिव फेज वाले होंगे। इसी तरीके से बच्चे देखो प्लस, इसमें भी देख लो, यहाँ पे भी यही सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या है कि जो डी जेड स्क्वायर है ना बच्चे, ये जो है ना इस तरीके से देखो रिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ध्यान रखना ये वाली प्लस तो सामने वाली भी प्लस, ये रिंग नेगेटिव फेज में होती है। इसका मतलब है कि भाई अगर ये पूरा का पूरा ये जो 2 लोब है अगर ये जेड एक्सिस में है, तो ये जो बच्चे रिंग है ना, ये जो आपकी रिंग है स्टूडेंट्स, ये रिंग प्रेजेंट होगी एक्स वाई प्लेन के अंदर। किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, इसमें एक्स वाई प्लेन के अंदर, यानी कि रिंग एक्स वाई प्लेन में है और इलेक्ट्रॉन की जो पाई जाने की पॉसिबिलिटी है ना बच्चे, वो इसमें भी है। मतलब कि इसमें देखो ये जो येलो वाले 2 लोब्स दिखा रही हूँ ना, इसमें भी है और ये जो ब्लू वाला रिंग दिखा रही हूँ इसमें भी है इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की पॉसिबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन इन सभी में ऐसे घूमता रहता है। याद रहेगा, हाँ। चलिए, तो भाई ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ये है सारी कहानी किसकी, डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल्स में बच्चे ध्यान रखना, देखो कितने लोब्स हैं, 1 2 3 4, कितने लोब्स हैं आपके, 4 लोब्स हैं। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट बच्चे एफ ऑर्बिटल्स। तो एफ ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एक सेकेंड, हाँ। तो एस, ये जो है आपका एफ ऑर्बिटल्स बच्चे ये कॉम्प्लेक्स है और ये 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। कितनी होती है, 7 होती है। अब शेप को आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं करना, बस आप कुछ कुछ बच्चों के मन में होता है ना, हमें तो देखना है कैसा दिखता है, तो भाई ये लो तुम्हारे लिए मैं ये शेप्स बना के लाई हूँ। ये 7 है, देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये देख लो इस तरीके की ये एफ ऑर्बिटल्स होती है। ठीक है ना। चलो भाई अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, थोड़ा सा ना डी ऑर्बिटल की कहानी एक और सुन लो। व्हाट इज दैट कहानी, कि जो डी ऑर्बिटल देखो किस पे है, ये एक्सिस के ऊपर है। तो जो डी ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर होती हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स, है ना। और जो डी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर नहीं है, यानी वो क्या है, एक्सिस के देखो बीच में आ रही है ना। ये देखो एक्सिस के बीच में आ रही है, एक्सिस के बीच में आ रही है, एक्सिस के बीच में आ रही है, तो हम ऐसी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ठीक है ना। चलो तो भाई आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इतना प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको। चलो अब आगे का जो है ना, ये आपका फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा।